अगर तुम लोग भी व्लॉग्स लिखते हो या अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए व्लॉग्स लिखना चाहते हो पर तुम्हें एसईओ का नॉलेज नहीं है और तुम कोई भी कंटेंट राइटर को हायर करने से डर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे एआई ऑटोमेशन के बारे में जिसको बनाने के बाद में तुम्हें ना तो एसईओ सीखने की ज़रूरत है, ना तो तुम्हें कोई व्लॉग राइटर हायर करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अंश ठाकुर फ्रॉम anjob.ai और हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 डेज 15 रेडी टू सेल एआई ऑटोमेशन सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम 15 दिन ऐसे एआई ऑटोमेशंस बनाएंगे जो सिर्फ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ तुम इनको सेल करके अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। इन सारे ऑटोमेशंस को हम बिल्ड करने वाले हैं N8N ऑटोमेशंस के अंदर। अगर तुम्हें N8N का नॉलेज नहीं तो तुम बेसिकली कोई छोटा सा ओवरव्यू वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, अदरवाइज मैं यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो अपलोड कर दूंगा N8N के बारे में, इसमें वर्कफ्लोज कैसे बनाते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो लेके चलता हूँ मैं तुमको अपने वर्कफ्लो की तरफ, जहाँ पे हमने ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल व्लॉग राइटर एजेंट बना रखा है। तो मैं तुमको ओपन करके ये दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो। पूरे वर्कफ्लो को तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा एक्चुअली ये वर्कफ्लो करता क्या है और किस तरीके से मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये सारे नॉर्मल जीपीटीज से बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसमें हमने क्या करा है कि एक फॉर्म लगा रखा है। इस फॉर्म के अंदर में क्या होता है, बेसिकली तुम कोई कीवर्ड को सबमिट करोगे। लाइक तुम अपना कोई व्लॉग लिखना चाहते हो और तुम्हें उसका थोड़ा सा आइडिया, लाइक फॉर एग्जांपल तुम इलॉन मस्क के ऊपर में व्लॉग लिखना चाहते हो, तो लाइक मैं वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जब मैं इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करूंगा तो जो ट्रिगर है वो फॉर्म है। तुम यहाँ पे फॉर्म पे कोई भी कीवर्ड को इनपुट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मेन कीवर्ड पहले ही तुमसे मांगेगा। मेन कीवर्ड में मैं एंटर करूंगा इलॉन मस्क। अदर कीवर्ड में तुम और भी बहुत सारी चीज़ें एंटर कर सकते हो, लाइक इलॉन मस्क की कंपनीज़ का नाम डाल सकते हो, जो कंपनीज़ को तुम चाहते हो व्लॉग के अंदर में मेंशन हो। अगर तुम्हारे पास में कोई अदर कीवर्ड नहीं है तो ये वाला जो फील्ड है ये ऑप्शनल है, तुम इसको छोड़ भी सकते हो। तो लाइक मैंने इलॉन मस्क क्लिक करके सबमिट किया। अब बेसिकली क्या होगा, ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाता हूँ इस वर्कफ्लो को पार्ट बाई पार्ट कि हर एक नोड कर क्या रहा है। सबसे पहले मैंने लगा रखा है सर्प रिसर्च और सर्प न्यूज़ रिसर्च के दो नोड। सर्प बेसिकली क्या है, एक एपीआई है जो गूगल पे बेसिकली डॉकिंग करती है और तुम्हारे लिए रिसर्च का डेटा लेकर के आती है। लाइक तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो जो डेटा रैंक होता है वो डेटा सर्प एपीआई तुम्हारा N8N के अंदर में वही सेम काम को करके देती। तो लाइक मैं सर्प रिसर्च वाला नोड खोलूंगा। यहाँ पे एक HTTPS नोड यूज़ हुआ है। इस HTTPS नोड के अंदर में यहाँ पे देखो मैंने जिस तरीके से सेटअप कर रखा है, तुम इसको देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी एपीआई तुमको serper.dev की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। लाइक तुम गूगल पे जाना और यहाँ पे तुम बस खाली सर्च करोगे serper.dev। तो serper.dev की वेबसाइट पे जा करके तुम यहाँ पे साइन अप कर लेना। तुम्हें 2500 फ्री क्वेरीज मिलेंगी सर्च करने के लिए। तो तुम टेस्ट कर सकते हो आराम से 1-2 महीने आराम से अपने लिए व्लॉग्स पर डे एक व्लॉग लिखोगे तो भी तो क्वेरीज ख़त्म नहीं होंगी। तुम आराम से यूज़ कर सकते हो। जब तुम्हें लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है तो तुम इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो सर्पर से। तो वहाँ से तुम लाना और अपनी इस पूरे सेटअप को एज इट इज़ रखना। बस खाली तुम्हें अपनी यहाँ पे एपीआई को क्या कहते हैं रिप्लेस करना है। मैंने अपनी एपीआई यहाँ पे दिखा दी है, तुम अब अपनी यहाँ पे एपीआई को रिप्लेस कर लेना। और वैसे बात है इसके बाद ये एपीआई मैं बंद कर दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे सर्प न्यूज़ का भी मैंने लगा रखा है। सर्प न्यूज़ के अंदर एंड पॉइंट खाली चेंज होगा, बाकी तुम्हारा जो बेसिकली पैरामीटर्स रहेंगे उनको देख लो अच्छे से क्या क्या तुम यहाँ पे पास कर रहा हूँ। जैसे कि मेन कीवर्ड और अदर कीवर्ड यहाँ पे पास हो रहा है। मैक्स रीडायरेक्ट में मैं 21 लिंक्स का आउटपुट ले रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे चाहते हो तुम्हें और ज़्यादा डेटा मिले तो तुम इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे हम यूज़ कर रहे हैं मर्ज नोड, जो बेसिकली इन दोनों रिसर्च के डेटा को ला करके मर्ज कर रहा है। ऊपर तुम्हें 2 शीट दिखेंगी। ये शीट बेसिकली मैंने बना रखी है इन केस अगर फॉर एग्जांपल एपीआई की लिमिट रीच हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है रिसर्च के टाइम में, कोई एरर आ जाता है HTTPS नोड में, तो ये एरर को लॉक करती है। ये तुम्हारे लिए एक रोबस्ट हैंडलिंग टाइप भी मैंने इसमें चीज़ें कर रखी है। हालांकि तुम्हें पहले एक बेसिक वर्कफ्लो समझ लो कैसे तुम्हें बनाना है, फिर तुम एरर हैंडलिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद में एक प्रिजर्व कंटेक्स्ट का बेसिकली मैंने कोड नोड लगा रखा है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, जब तुम्हारा मर्ज नोट लग जाता है, जो तुम्हारे पास में डेटा आ रहा होता है वो उस वर्कफ्लो में, उसके बाद में तुम अगर उसको फेच करने की कोशिश करते हो तो वो उसको फेच नहीं कर पाता आगे वर्कफ्लो में, जो डेटा तुम्हारा मर्ज नोड के पहले था। तो उसकी वजह से हमें एक प्रिजर्व कंटेक्स्ट का नोड लगाते हैं। जो तुम्हारा मर्ज नोड तक का डेटा था ये उसको प्रिजर्व कर लेगा सारा एज इट इज़, ताकि तुम इसको आगे इन फ्यूचर बाकी नोड्स में तुम इसको फेच कर सको। तो प्रिजर्व नोड का कोड ये है, तुमको ये वर्कफ्लो के अंदर मिल जाएगा। तुम इसको डायरेक्टली पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके बाद में अब तुम्हें मेन बात बताता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है एनालाइज रिसर्च डेटा नोड। मैंने यहाँ पे एक जेमिनाई का, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ एजेंट में आओगे तो तुम यहाँ पे गूगल जेमिनाई जब सर्च करते हो तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कई सारा।
दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं जेमिनी को सर्च करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मैसेज मॉडल करके, तो मैंने ये वाला नोड जेमिनी का यूज़ किया। अगर तुम्हारे पास किसी और एआई टूल की बेसिकली एपीआई है, लाइक तुम्हारे पास क्लॉड की एपीआई है, तो तुम क्लॉड का एजेंट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तुम क्लॉड सर्च करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे ये क्लॉड का मिल जाएगा, एंथ्रोपिक चैट मॉडल। एंथ्रोपिक सर्च करोगे तो तुम्हें यहाँ पे मैसेज मॉडल का नोड मिल जाएगा, तुम उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक कोई कंस्ट्रेंट नहीं कि तुम्हें जेमिनी ही यूज़ करना है, तुम ओपन एआई यूज़ कर सकते हो, तुम क्लॉड यूज़ कर सकते हो, तुम परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो, जिसके पास भी तुम्हारे पास में जिसकी भी एपीआई हो। सिंपली बस तुम्हें रिप्लेस करना है। उसके बाद में प्रॉम्प्ट सेम रहेंगे। एक तुम्हारा जाएगा यूज़र प्रॉम्प्ट, जो बेसिकली ये यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, यूज़र प्रॉम्प्ट पूरा। मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। जो तुम्हें रिसर्च का डेटा मिलेगा उसमें से तुम्हें फैक्चुअल चीज़ें निकालनी है जो आगे हमारे लिए व्लॉग को लिखते टाइम यूज़ हो पाए, और उसमें से एसईओ कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन है। उसके साथ ही साथ में ऊपर तुम्हें मैंने एक मैसेज अब मॉडल का भी प्रॉम्प्ट लिख रखा है, जो बेसिकली मॉडल को मैसेज कर रहा है कि मॉडल को किस तरीके से आउटपुट को जनरेट करना है, लाइक उसका टास्क क्या है, उसको किस तरह का डेटा मिल रहा है, उसे किस तरह का आउटपुट जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे होगी एनालिसिस, जो तुम्हारा रिसर्च डेटा आएगा उस पर। उसके बाद में क्या होगा, राइट एसईओ आर्टिकल। यहाँ पे मैंने एक एसईओ आर्टिकल का नोट लगाया जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एज इट इज़ सेटअप करना, जो प्रॉम्प्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर तुम्हें कोई छोटे मोटे चेंजेस करने हो वो करना, बट ये प्रॉम्प्ट बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट जनरेट करता है। मैं तुम्हें भी आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो इसके अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है कि लेंथ कितनी रखी, तुम यहाँ पे लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। राइटिंग स्टाइल कैसी रखनी है, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में फॉर्मेट भी मैंने दे रखा कि लाइक क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे व्लॉग के अंदर में, थोड़े हेडिंग्स रहेंगी, सब हेडिंग्स रहेंगी, पैराग्राफ्स में कितनी लाइन तुम यूज़ कर सकते हो। ऐसे मैंने यहाँ पे 7 लाइन्स का रखी, तुम इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में बुलेट पॉइंट्स रहेंगे, सिनोनिम्स कैसे यूज़ करने हैं, फोकस कैसे रहेगा तुम्हारा कीवर्ड्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है काफ़ी अच्छे से। तुम यहाँ पे इसमें जो अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहो वो तुम छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो। ये यहाँ पे तुम्हारा एसईओ व्लॉग राइट करेगा। इसके बाद में क्या होता है, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है इस वाले पूरे वर्कफ्लो का, वो है कंटेंट क्वालिटी चेक। ये वाला जो नोड क्या करता है, जो एसईओ आर्टिकल लिख करके आएगा उसकी पूरी की पूरी क्वालिटी चेक करता है। क्वालिटी चेक करने का मतलब है, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मेंशन कर रखा है कि तुम्हें यहाँ पे एक एसईओ आर्टिकल मिलेगा, उसको तुम्हें क्वालिटी चेक करनी है कि उसमें एसईओ कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, वायरलिटी के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, फिर उसको स्कोर करना है। लाइक उसका क्या कहते हैं, ओवरऑल स्कोर कितना है, एसईओ स्कोर कितना है, रीडेबिलिटी स्कोर कितना है, कंटेंट क्वालिटी कितनी है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी, उसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा था, कॉमर्शियल इफेक्टिवनेस क्या है, फीडबैक, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद में क्या होगा, कंटेंट क्वालिटी। अगर मैंने यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा रखी है, जो बेसिकली क्या करता है, जो अगर कंटेंट क्वालिटी हमारे पास में आ गई उसके सारे स्कोर्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट स्कोर का कोड नोड लगा है, वो क्या करता है कि इसमें से स्कोर को एक्सट्रैक्ट करता है, ओवरऑल स्कोर को। अगर ओवरऑल स्कोर तुम्हारा 7 से नीचे, मैंने यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन का नोट लगा रखा है, अगर उसकी वैल्यू 7 से नीचे रहेगी तुम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। लाइक तुम चाहते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टिकल लिखे तो तुम 8-9 वैल्यू को रख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा 8 रख लेना या 9 रख लेना, मैंने 7 रख रखा है। फिर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल 7 से कम रहेगी तो वो उस आर्टिकल को रिवाइज करेगा। रिवाइज आर्टिकल में क्या होगा कि उसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेगा और अच्छे एसईओ कीवर्ड्स यूज़ करेगा ताकि उसकी ओवरऑल जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये वाला तुम नोट सेटअप कर लेना, रिवाइज आर्टिकल वाला। थ्रेशोल्ड वैल्यू को तुमने हिसाब से चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर उसका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा रहेगा तो वो डायरेक्टली जाएगा फील्ड एक्सट्रैक्टर वाले नोड पे। फील्ड एक्सट्रैक्टर बेसिकली क्या करता है, तुम्हारी कुछ फील्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। लाइक मैं तुम्हें यहाँ पे फील्ड्स दिखा दे रहा हूँ, मैं कौन कौन से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक तो मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, लाइक जो हमारे पास में मेन कीवर्ड आया था, मेन कीवर्ड हमारा इलॉन मस्क था, तो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा इलॉन मस्क के नाम से। ये तुम्हारे लिए मैं सेव करने का बता रहा हूँ। लाइक जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जो तुम्हें व्लॉग मिलेगा उसका टाइटल अलग रहेगा। जब तुम कहीं पे इसको सेव करोगे अपने फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए, तो उसके लिए इसका टाइटल मैं इलॉन मस्क, मैं लाइक जो हमारा कीवर्ड था उससे सेव करूँगा। दूसरा हमारे पास में जो पूरा कंटेंट था वो सेव होगा, साथ ही साथ में कीवर्ड सेव होगा और उसका ओवरऑल स्कोर सेव होगा। लाइक तुम अगर कुछ और सेव करना चाहते हो तो तुम यहाँ से उसकी फील्ड को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद में क्या होगा कि टाइटल एक्सट्रैक्ट होगा। टाइटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद में, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया कि टाइटल एक्सट्रैक्टर, ये टाइटल एक्सट्रैक्टर वाला जो नोड था ये उसका टाइटल अलग से एक्सट्रैक्ट कर रहा था। जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट बनेगा उस डॉक्यूमेंट का टाइटल अलग रहेगा और जो तुम कीवर्ड दोगे वो अलग रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट के टाइटल को भी एक्सट्रैक्ट करेगा कि डॉक्यूमेंट का एग्जैक्ट टाइटल क्या था। फिर इसके बाद में हम आएंगे डॉक क्रिएटर वाले नोड पे। अब डॉक क्रिएटर वाला नोड बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे लिए एक डॉक फाइल क्रिएट करता है। लाइक मैं तुमको
ये चीज़ दिखा देता हूँ अच्छे से। तो थोड़ा सा मेरा अकाउंट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने अपने अकाउंट को रिकनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, एक गिटहब पे तुम्हारी एक रेपो है, उसके अंदर उन्होंने एक HTTPS नोड का सेटअप गाइड पूरा कर रखा है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब तुम कोई भी रॉ टेक्स्ट इनपुट भेजते हो, जेसन फाइल वाला पूरा जेसन तुम भेजते हो, तो वो क्या करता है, उससे एक गूगल डॉक क्रिएट कर देता है। तो उसका जो सेटअप है वो एग्जैक्ट सेम है। तुम यहाँ से तुम्हें क्या करना है, सेम URL को पेस्ट करना, और उसके बाद में जैसे जैसे इसमें मैंने पेस्ट कर रखी चीज़ें, जिसमें फाइल का नेम जाएगा और तुम्हारा क्या कहते हैं कंटेंट जाएगा, जो डॉक्यूमेंट तुम्हारा बनेगा, गूगल डॉक बनेगा। एग्जैक्ट इसको सेटअप कर लेना, बस खाली अपनी गूगल की API तुम्हें कनेक्ट करनी पड़ेगी, लाइक वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें गूगल की API वगैरह निकालनी नहीं आती, कैसे क्लाउड कंसोल से API निकालते हैं और उसको सेटअप करते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रखा है, वो तुमको मिल जाएगा, उसको देख लेना चाहिए। फिर अपनी API निकाल करके उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। तो ये वाला नोड तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारे जेसन जो आउटपुट आया, जो इस तरीके से कंटेंट, देखो तुम इस साइड में देखो कैसे इसमें मार्कडाउन्स हैं, तो इन मार्कडाउन्स को हटाना है तुम्हें एक रॉ फॉर्म में चाहिए अच्छा सा, जिसको तुम डायरेक्टली डिलीवर कर पाओ या अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर पाओ। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक HTTPS नोड लगा रखा है, जो बेसिकली क्या करता है, इसको भेजता है एक गिटहब रेपो के पास में। वो क्या करती है, बेसिकली इसको कन्वर्ट कर देती है तुम्हारा गूगल डॉक के अंदर में। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये रिटर्न करता है तुमको एक गूगल डॉक की URL, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा और ये देखो मुझे आउटपुट में क्या मिला, एक URL मिली और फाइल का नेम मिला। अब फाइल के नेम में देखो, जो हमारा बेसिकली SEO आर्टिकल राइट हुआ था, उसका टाइटल इसमें है, डिकोडिंग इलॉन मस्क द विजनरी शेपिंग आवर फ्यूचर। तो हमारे पास में यहाँ पे डॉक फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक गेट अ डॉक्यूमेंट का नोड लगा रखा है, मैंने गूगल डॉक का नोड लगा रखा है। यहाँ पे तुम्हें अपनी गूगल की API कनेक्ट करनी है। उसके बाद में जो यहाँ पे तुम्हें URL मिल रही, उस URL को पास करना है। ये क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके तुम्हारे पास में ले आएगा। अब तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंट आ गया, तो तुम उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली चेक कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे जब तुम्हारे पास में इसने ये डॉक फाइल क्रिएट करता है, तो तुमने गूगल ड्राइव में जा करके इसको सर्च कर सकते हो। ये डायरेक्ट यहाँ से लिंक को मैं जैसे कॉपी करता हूँ और मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने इस लिंक को ओपन करा, तो जो ये आर्टिकल है ये पूरा का पूरा तुम्हें दिख जाएगा। अब तुम इस आर्टिकल की बेसिकली क्वालिटी देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। सबसे ऊपर तुम्हें टाइटल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें मेटा टाइटल भी ये देता है। जो ये यहाँ तक का पार्ट होता है, ये तुम्हारे खाली समझने के लिए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक टाइटल मिला, उसके बाद मेरा टाइटल तुम अगर यूज़ करना चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। ये SEO के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपनी वेबसाइट पे कोई व्लॉग को पब्लिश करते हो, तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा काम पड़ता है। तो ये तुम्हें वो भी निकाल करके देगा। यहाँ पर तुम देखो पूरा का पूरा तुम्हें मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। उसके बाद में फोकस कीवर्ड्स दिख रहे हैं, जो कि रैंक कर रहे हैं इस समय गूगल पे। अगर तुम इन कीवर्ड्स को यूज़ करोगे अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में, और जब व्लॉग तुम पब्लिश करोगे उस टाइम पे, तो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा चांसेस, काफ़ी ज़्यादा क्या मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा चांसेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं उस व्लॉग को रैंक कराने के लिए। उसके बाद में क्या है, ये पूरा का पूरा तुम व्लॉग पढ़ो। लाइक देखो यहाँ पे टाइटल था इलॉन मस्क, उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा कंटेंट यूज़ बेसिकली स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में इलॉन मस्क बियॉन्ड द हेडलाइंस। तुम देखो कैसे, क्या नाम है, पैराग्राफ्स की लेंथ कितनी ज़्यादा अच्छी है। जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा SEO ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स हैं, जो तुम्हारे व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि रैंक करे वो। उसके बाद में इसने SpaceX, फॉर्मली ट्विटर, X, उसके बाद में XAI, जो कंपनीज इलॉन मस्क ओन करते हैं उनके बारे में सारा एक्सप्लेन कर रखा है। द $1 ट्रिलियन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी इसमें मेंशन्ड है। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें आयरोनिसिटी, कंट्रोवर्शियल चीज़ें, जैसे तुम्हारे व्लॉग्स को लोग पढ़ें बोर ना हो, उन सब चीज़ों को भी इसमें यूज़ किया। हालांकि ये सब चीज़ें प्रॉम्प्ट में मेंशन्ड है। जब तुम वर्कफ्लो को इंपोर्ट करोगे, तुम अच्छे से एक बार प्रॉम्प्ट को पढ़ना, तुम्हें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में इमोजीज़, बहुत ज़्यादा इमोजीज़ यूज़ करोगे अगर तुम ब्लॉग्स में, तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर वो कोई AI से ही लिखवाया हुआ है, ChatGPT से ही लिखवाया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, तुम पूरे जब व्लॉग को पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा कहीं साउंड नहीं करेगा कि कुछ रोबोटिक्स है। लाइक कोई M- नहीं दिखेगा, ऐसे वर्ड्स नहीं दिखेंगे लाइक जो ChatGPT बहुत ज़्यादा रिसेंटली यूज़ करता है, मतलब यूज़ करता है लगातार। लाइक ड्रिवन, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप जानते हो। अगर आप ChatGPT को यूज़ करते हो या बाकी AI टूल्स को यूज़ करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमनाइज लगेगा तुम्हें। ऐसे नॉर्मल वर्ड्स जो डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं और SEO के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे, उन वर्ड्स को यूज़ करता है ये प्रॉपर। तुम पूरे व्लॉग को खुद देख सकते हो। और मैं बोलूँगा इस
पूरे के पूरे वर्कफ्लो को अच्छे से इंपोर्ट करना है, समझना। और रियली बता रहा हूँ, इसको इंपोर्ट करके अगर तुम यूज़ करते हो तो तुम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ा सकते हो। और दूसरी बात जो मैं तुम लोग को सीरीज़ के स्टार्ट से बोला था कि बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट पे क्या कहते हैं व्लॉग राइटर हायर करते हैं और लोगों से व्लॉग लिखवाते हैं। तुम उनको डायरेक्टली ये सर्विस ऑफर कर सकते हो, लाइक अपना एक प्राइसिंग रख सकते हो कि मैं तुम्हें महीने के इतने व्लॉग्स लिख करके दूंगा, ये करके, या बेसिकली इस वर्कफ्लो को ही पूरा सेल कर दो उनको, उनके नेटन पे सेटअप कर दो। तुम इससे पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हो। तो दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली, वर्कफ्लो कवर कर लिया, इससे पैसे कैसे कमा सकते हो ये भी कवर कर लिया। अब तो चीज़ बताता हूँ, अब आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा होगा, एक ऐड क्रिएटिव बनाएंगे हम, एक ऐसा एआई ऑटोमेशन एजेंट बनाएंगे जो बेसिकली क्या करेगा, तुम्हें बस खाली फ़ोटो पास करनी है, वो पूरा का पूरा एक ऐड क्रिएटिव तुम्हें बना करके देगा। है ना काफ़ी ज़्यादा कूल। तो वेट करो, कल वो वीडियो तुम्हें मिलेगा। अभी इस वर्कफ्लो को समझो, इंपोर्ट करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करना अनजॉब.ai के चैनल को और बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि तुम्हें कल का वीडियो ज़रूर मिल जाए।